हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अभी जून मंथ चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो नोन टू बी अ मेंटल अवेयरनेस मंथ। जिन लोगों को ये नहीं पता है, आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए एंड आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मेंटल अवेयरनेस मंथ या फिर डे अगर कंसिडर किया जाए तो शायद पूरे लास्ट ईयर से ही चल रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज हम एक लॉकडाउन सिचुएशन में है, पूरी दुनिया एक पैंडमिक में है। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएं। हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम काफ़ी उपाय कर रहे हैं, लाइक एक्सरसाइज करना, अच्छा न्यूट्रिशन खाना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। बट देन अगेन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। एंड वो हम कैसे करेंगे? अपने मेंटल फोकस को बढ़ाना, बेटर क्लैरिटी लाना एंड विद अ फ्यू थिंग्स। मतलब अगर हम कुछ हैबिट्स अगर अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं, तो फिर हम अपने कॉन्शियस माइंड से उन चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले आएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे धीरे धीरे करके अपने माइंड को उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। टू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो इट हेल्प्स मी अलॉट, इट इंकरेजेस मी एंड मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँगा। So without any further delay, let's get started with our very first habit and very foremost habit, and that is all right. So सबसे पहला habit जो हमें adopt करना है, that is having a morning and a evening या फिर night routine. सबसे पहले हमारा एक मॉर्निंग या फिर एक नाइट या फिर इवनिंग रूटीन होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम सुबह उठते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है एंड उसके बाद हमारा दिन कैसे प्रोग्रेस होना चाहिए। जैसे हमारा दिन टुवर्ड्स एंड में होता है, यानी हमने अपना सारा काम कर लिया है जो भी इम्पोर्टेंट टास्क थे, उसके बाद हमारा एक इवनिंग या फिर नाइट रूटीन होना चाहिए ताकि हम उससे रिफ्लेक्ट कर सकें हमारा दिन कैसा गया है। सो स्टार्टिंग विद आवर मॉर्निंग रूटीन, मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करता हूँ। शायद उससे आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाए एंड शायद आप उसमें से कुछ आइडियाज़ ले सको एंड अडॉप्ट कर सको। तो सबसे पहले जो मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में करता हूँ, दैट इज़ मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ आई मेक माई बेड। आई मेक माई बेड का मतलब है मैं जब भी सुबह उठता हूँ सबसे पहले मैं अपना जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करता हूँ, उसको ठीक से जगह पर रखता हूँ, जो भी पिलो है उसको ठीक से अपनी जगह पर रखता हूँ। एंड आई हैव अ वेरी क्लियर स्पेस राइट नाउ। सेकेंड, सबसे पहले नींबू पानी पीता हूँ निवाए पानी में, जस्ट बिकॉज हम लोग रात को लगभग 7-8-9 घंटा सोए हैं एंड हमारी बॉडी एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में है। एंड वो सुबह जब पीता हूँ तो मैं बहुत रिफ्रेश्ड फील करता हूँ एंड जो भी हमारे टॉक्सिन्स है वो चले जाते हैं। आई रियली फील गुड, आई फील एनर्जाइज एंड इफ़ यू फील गुड आपकी मेंटल क्लैरिटी और बेटर होती है। उसके बाद हमारा जो भी दिनचर्या होता है, मैं वॉशरूम जाता हूँ, उसके बाद मैं बैठता हूँ अपने मेडिटेशन के लिए। बट इसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, हमें लगता है कि हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो इसका पर्पस है कि कोई भी थॉट्स नहीं आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। हम कोई मंक नहीं है या हमारी सालों की प्रैक्टिस नहीं है जो हमारे किसी भी थॉट्स को स्टॉप कर सके। थॉट्स आएंगे बट अगेन जैसे ही वो थॉट्स आएंगे हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसको लेट गो करना है। दैट इज़ मेडिटेशन। एंड जैसे आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ में आएगा कि आपके जो थॉट्स है वो आने थोड़े थोड़े कम हो गए हैं एंड यू विल फील बेटर। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो और ज़्यादा क्लियर हो गई है और ज़्यादा क्लैरिटी आई है। आई मीन दिस इज़ रियली हेल्पफुल। जस्ट ट्राई इट फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड उसके बाद आप उसको बिल्ड कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, 5 मिनट के लिए स्टार्ट करता था एंड अब मैं उसे एटलीस्ट 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स करता हूँ। दिस इज़ रियली समथिंग विच आई विल नॉट ट्राई टू मिस, ट्रस्ट मी। मेरा कभी कभी फिजिकल एक्सरसाइज मिस हो जाता है बट ये ऐसी चीज़ है जो पिछले 1 साल में मैंने मिस नहीं किया। आई रियली होप कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। उसके बाद मैं कुछ ब्रेथ वर्क करता हूँ, इट मेक्स मी रियली फील गुड
मेरी सांसें बहुत बेटर फील करती है, मेरे लंग्स बेटर फील करते हैं। ओके, उसके बाद व्हाट आई डू, आई स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ, आई सेट माई इंटेंशंस फॉर द डे, आई मे रीड, मैं कुछ पढ़ता हूँ, या फिर मैं कुछ जर्नलिंग करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, या फिर कुछ सोचता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, आप सोच सकते हो कि मुझे आज के दिन ये चीज़ करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लिख लेते हो तो चांसेस है कि आप उसको मिस नहीं करोगे। ओके, एंड आफ्टर गिविंग माई सेल्फ सो मच ऑफ टाइम, देन आई स्टार्ट माई डे इन टर्म्स ऑफ वर्क, प्रोफेशनल, जो भी मेरा डेस्क वर्क है, ऑफिस वर्क है, मैं उसमें लगता हूँ, अपना पूरा दिन काम करता हूँ। एंड ग्रेजुअली जैसे ही मेरा दिन टुवर्ड्स द एंड होता है, इवनिंग होती है, नाइट होता है, आई सेट माई डे फॉर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आता है एक नाइट रूटीन या फिर एक इवनिंग रूटीन की बात। मैंने सुबह से जो भी किया था, मैंने अपने लिए, अगर आपको याद है तो कुछ इंटेंशन सेट किए थे, अब मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ कि हाँ, मैंने उसमें से सब चीज़ें की। अगर कुछ नहीं की तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो कल कर लूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि मैंने ये नहीं किया समथिंग। ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई, मैं नहीं कर पाया, बट देन अगेन मुझे पता है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हाँ, मुझे इस बात की अवेयरनेस है कि मैंने ये मिस किया है, तो मैं वो कल करूँगा। दिस इज़ वेयर रूटीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आई थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स, मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मुझे अच्छा फील कराती है अपने दिन के बारे में। मेरा दिन चाहे कैसा भी गया, शायद मेरा ऑफिस में काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, या मेरा घर पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, या मेरे किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, वट एवर मे बी द थिंग, आई रिफ्लेक्ट अपॉन गुड थिंग्स। चाहे मेरे लाइफ में कितनी भी बुरी चीज़ें हुई होगी उस दिन, पर वो 2 से 3 चीज़ जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि हाँ, ऐसा क्या हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैंने अपनी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत मज़ा आया था वो पी के, या हो सकता है मॉम ने खाना इतना अच्छा बनाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर मे भी हो सकता है कि मैंने किसी की मदद की हो एंड आई फील गुड अबाउट इट, विच मेक्स मी फील गुड। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच मेक्स मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, जो मुझे अपने बारे में अच्छा फील कराती है, मेरे दिन के बारे में अच्छा फील कराती है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर डे। दिस इज़ वाई नाइट रूटीन इज़ सो इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें अडॉप्ट करनी है वो है गोइंग डिवाइस फ्री इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। इसका मतलब हम जब भी सुबह उठते हैं, हमें फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है आधे से 1 घंटे तक, एंड वही हम जब रात को सोने जाते हैं, हमें फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है आधे से 1 घंटे तक। एंड हमें ऐसा क्यों करना है, हम अब इसको डिस्कस करते हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं एंड अपना फ़ोन को हाथ में लेते हैं, तो चांसेस है कि हम ऐसा कोई मैसेज पढ़ लेंगे, या फिर ऐसा कोई मैसेज आ गया होगा, शायद आपके वर्क से रिलेटेड हो या आपके फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी न्यूज़ जो बहुत अनसर्टेन है एंड जो बहुत मे बी डिसअपॉइंटिंग है एंड आपके मूड को स्पॉइल कर सकते हो। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो हमारा जैसे ही दिन स्टार्ट हो रहा है एंड हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको डाउन करे। सेम चीज़ रात को, हम ऐसा कुछ नहीं देखना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर सोचना चाहते हैं जो हमारे एनर्जी को डाउन करे। हाँ, वी वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन गुड थिंग्स जो हमें अच्छा फील कराती है कि हमने सुबह से क्या क्या अच्छा किया या फिर हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिवाइस फ्री मॉर्निंग एंड नाइट। याद है, हम मॉर्निंग रूटीन्स या फिर ये हैबिट्स क्यों अडॉप्ट करते हैं? जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं या कि हमारे कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं वो हमारे हिसाब से चले, टू द एक्सटेंट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हम रियली कंट्रोलर है एंड ये डिवाइस हमें कंट्रोल नहीं कर रहे। हम उसे तब यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं, ना कि वो हमें अपने ग्रेविटी की तरह, फोर्स की तरह पुल कर रहा है। दिस इज़ द पावर व्हेन यू गिव इट टू योरसेल्फ एंड नॉट टू द फोन।
अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि रात को आप अपने रूम में अपना फ़ोन ना रखें, अपने फ़ोन को कहीं बाहर रखें, कोई ऐसी जगह डिसाइड कीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैं तो अपने फ़ोन पे अलार्म यूज़ करता हूँ, तो मैं वे कैसे सुबह उठूँगा? याद कीजिए ओल्ड स्कूल, एक अलार्म क्लॉक ले लीजिए, बहुत सस्ती आती है, इट वर्क्स वंडर। बट देन अगेन अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं एंड अपने फ़ोन को अलार्म की तरह यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस बारे में कि मैं अपने फ़ोन में सिर्फ अलार्म ही यूज़ करूँगा, राइट? एंड अगर ऐसा कुछ भी होगा मैं अदर एक्टिविटीज़ में नहीं घुसूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो जब अगर आप अपने फ़ोन को बाहर रखते हो, यू कैन इन्वाइट योर फैमिली कि आप लोग भी ऐसा कीजिए। एंड जब आप लोग सब ऐसा मिलकर करते हो एंड सुबह उठते ही आप लोगों ने एक 30 मिनट्स 1 घंटे तक अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया और अपने मॉर्निंग रूटीन्स किए, जैसे वो कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप अपना फ़ोन लेने जा रहे हो, एक अकाउंटेबिलिटी आती है, एक अच्छा फील होता है। आप एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हो, हाँ यार हमने कुछ अच्छा किया है, वी आर फीलिंग गुड अबाउट इट। हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, हमारी जो मेंटल क्लैरिटी है वो बेटर हो रही है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज हम एडिक्टेड फील नहीं हो रहे हैं। हमें मोबाइल किस तरीके से अपने आप को एडिक्ट कर रहा है हमें पता भी नहीं चल रहा है। बट ये छोटी छोटी हैबिट्स अगर हम फॉलो करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ एंड नथिंग एल्स कैन कंट्रोल यू बट यू। दिस विल अगेन boost your mental strength and bring a lot of mental clarity and focus. All right, so our last but not the least habit जो हमें adopt करनी है वो है having a schedule. एक schedule क्यों important है इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास एक schedule है तो हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमारे पास एक मैप है हमारे सामने, जिस तरीके से हम गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वैसे ही हमने अपने लाइफ के लिए एक तो मैप बना के रखी है। दिस इज मे बी डेली, मे बी वीकली, मे बी मंथली या फिर ईयरली, जैसा आप करना चाहो। अगेन हर वीकली या फिर मंथली हमारे ज़रूरी है कि हम उसको रिव्यू करें कि हाँ हमने जो काम अपने लिए डिसाइड किए थे क्या हमने वो किए हैं, या फिर उनमें से कौन सी जगह है जिस पे हमने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जून हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस मंथ है। देन अगेन हेल्थ के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हमारी वेलबींग के अंदर कितने सारे लेयर्स आते हैं, कितने सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे हमारा इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, प्रोफेशनल, सोशल एट्सेट्रा, कितने भी हो सकते हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो आप वो नोट डाउन कीजिए। मे बी 5, मे बी 7, मे बी 10 एंड उसके बगल में एक रेट चार्ट लिखिए, जैसे 1 to 10 होता है, एंड देखिए कि आपने इस वीक उसके ऊपर कितनी मेहनत की, उसके ऊपर कितना टाइम दिया, एंड किस फील्ड के ऊपर या फिर किस कंपोनेंट के ऊपर आपने उतना टाइम नहीं दिया। तो जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपने उसके लिए ज़्यादा टाइम दिया, जो आपके लिए उससे कम इम्पोर्टेंट है उसके लिए आपने कम टाइम दिया। वैसे ही नेक्स्ट वीक आप किसी और कंपोनेंट को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। बट अगर आपके पास एक शेड्यूल बना हुआ है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप रिव्यू कर सकते हो कि आप कितना टाइम किसको दे रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ शेड्यूल, एंड इससे क्या होगा, हमारी मेंटल क्लैरिटी रहेगी, हमारा जो माइंड है काफ़ी क्लियर रहेगा कि हाँ हमने ये इन चीज़ों पे मेहनत की है एंड हमें उसका प्रोग्रेस मिल रहा है, अब हमें इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है टू सी प्रोग्रेस इन दोज कॉम्पोनेंट्स। दिस इज़ वाई हैविंग अ शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर चीज़ के लिए आप कर सकते हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्क, आपके हॉबीज़, चाहे वो कुछ भी हो, एक शेड्यूल बनाइए एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू बेनिफिट so much from this. I really hope कि ये सारे आइडियाज़ से आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई टेक अवे मिला होगा
कोई एक आइडिया अच्छा लगा होगा। आई होप सारे आइडियाज़ अच्छे लगे हों। एंड अगर आपका कोई आइडिया हो तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि हम मैं उस क्या ऐड कर सकता हूँ एंड और लोग क्या ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा विद एवरीवन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते।